गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हमने जो क्वांटम नंबर्स है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और 4 टाइप की क्वांटम नंबर्स थी: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 क्वांटम नंबर हमने डिस्कस किया था और देखा था कि किस प्रकार जो एटम होता है उसके अंदर जो ऑर्बिटल कंसेप्ट है वो किस प्रकार एग्जिस्ट करता है और ऑर्बिटल्स को हम कैसे अरेंज करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो अब हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स एंड एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स एंड एनर्जी लेवल डायग्राम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि, और ये हमने देखा है कि कोई भी ऑर्बिटल जब किसी एटम में एग्जिस्ट करता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होगी, और जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ती है तो एनर्जी जो ऑर्बिटल की है वो भी बढ़ेगी। और ये भी मेंशन किया था कि किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की वही एनर्जी होगी जो उस ऑर्बिटल की होती है। तो जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती है तो इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल और एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम the arrangement of orbitals in accordance to their increasing order of energies is called energy level diagram। एनर्जी लेवल डायग्राम यानी कि यदि हम ऑर्बिटल्स को उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो ऐसा जो डायग्राम होगा वो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा। ठीक है। सेकंड थिंग, हम यहाँ जो एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं वो हाइड्रोजन को लेके बना रहे हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। तो फॉर हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। और as we know that the energy of orbital is directly proportional to principal quantum number। ये हमने देखा ही था। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है ऑर्बिटल की एनर्जी भी बढ़ती है, और इसके साथ साथ जिस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है उसकी एनर्जी भी उस n पे डिपेंड करेगी। ठीक है। तो यहाँ हम जो डायग्राम जो एनर्जी की बात कर रहे हैं वो हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, और हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ये जो हाइड्रोजन वाला एटम है ये कौन सा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए यदि हम डायग्राम बनाए तो इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा।
ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे पहला जो ऑर्बिटल होगा वो 1s ऑर्बिटल होगा, उसके बाद 2s, देन आफ्टर 2p, then 3s and 3p and 3d, after that 4s, 4p, 4d and 4f, so ऐसे चलता रहेगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हाइड्रोजन एटम। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जिस ऑर्बिटल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है उसकी एनर्जी भी क्या है, सेम है। द ऑर्बिटल ऑफ सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैज identical energy like 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. That's it. That means the energy of orbital is only depends on the principal quantum number. Okay, there is no consideration about azimuthal quantum number. नो इफेक्ट ऑफ द एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर तो डिफरेंट है। इसके एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है, इसके एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है। क्योंकि हम एजीमुथल क्वांटम नंबर L लेते हैं और S के लिए L की वैल्यू 1 होती है, P के लिए S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है। इस टाइप से हम देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम जब हम बनाते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को यहाँ कंसिडर नहीं किया जाता है। यानी कि यहाँ इसका मतलब ये है देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल depends only on प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। तो ऐसा सिस्टम हम तभी कंसिडर करते हैं, तभी बात करते हैं जब कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। लेकिन व्हाट अबाउट इन केस ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि सारे तो हाइड्रोजन जैसे हैं नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। यदि इसकी जगह हम कोई और एलिमेंट लें जैसे सोडियम है, तो सोडियम में तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाते हैं और उनका एनर्जी जो प्रोफाइल जो होगा लेवल वो कैसे जनरेट किया जाता है। तो फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। और इस केस के अंदर जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पर भी डिपेंड करेगी। तो फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम द एनर्जी of orbital depends both on principal quantum number and azimuthal quantum number L। तो दोनों को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जब हम ड्रॉ करें तो एनर्जी लेवल डायग्राम देखो कैसे बनेगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बना रहे हैं हम। ये एनर्जी सबसे स्टार्टिंग में हम 1s ऑर्बिटल ही होगा। सबसे लोवेस्ट एनर्जी का जो ऑर्बिटल है वो 1s ऑर्बिटल है। इसके बाद में 2s ऑर्बिटल,
ओके, इसके बाद में 2p ऑर्बिटल, देन 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल एंड 3d ऑर्बिटल। ये एक्चुअल एनर्जी ऑर्डर डायग्राम होता है, एनर्जी लेवल डायग्राम होता है फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इस केस में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर हम बनाएं तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s एंड 3d, देन 4p, ओके, देन 5s, देन 4d एंड सो ऑन। इस टाइप से ये ऑर्डर चलेगा, ठीक है। तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अपन यूज करेंगे। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन सबसे लोवेस्ट एनर्जी में होता है उसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मोस्ट स्टेबल state is called ground state। यानी कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसी को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। लेकिन जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी में शिफ्ट करते हैं, when an electron is excited to higher energy level, then it is called excited state। तो इस प्रकार हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम होता है वो बनाया जाता है। और मल्टी इलेक्ट्रॉन में ये जो ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम है वो दोनों पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी। ओके, तो यहां पर जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है वो दोनों पे डिपेंड कर रही है। सो the energy of orbital is determined by both azimuthal quantum number and principal quantum number. So the energy of orbital determined by both n and l, and it is given by n plus l रूल। ये इस रूल से दिया जाता है। तो n plus l रूल क्या होता है? ये n plus l सम रूल भी कहलाता है, n plus l सम रूल। तो इसमें फर्स्ट केस ये होता है, द ऑर्बिटल having lower value of n plus l will be lowest energy ऑर्बिटल। यानी जिसके लिए n plus l की वैल्यू कम होगी वो जो होगा वो लोवेस्ट एनर्जी का होगा, उसकी एनर्जी लेस होगी। ओके, एंड इट फिल्स फर्स्ट। इसे हम पहले भरेंगे। जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग बात करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग में यदि दो ऑर्बिटल जिनकी n plus l वैल्यू डिफरेंट है तो लोअर वैल्यू वाला जो होगा उसे हम पहले भरेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो हमारे पास है 4s और एक हमारे पास है 3d। अब इसमें किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है ये डिसाइड होगा n plus l से।
तो n की वैल्यू फॉरस के लिए n की वैल्यू तो हो गई 4 और l की वैल्यू हो गई 0, तो n प्लस l सम बराबर कितना हुआ 4। ओके, तो 3D के लिए निकालें। 3D के लिए n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है। नहीं, n की वैल्यू d के लिए कितनी होती है 2 होती है, तो n प्लस l कितना हुआ यहाँ पे 5। तो देखो यहाँ n प्लस l की वैल्यू 5 आ रही है और यहाँ n प्लस l की वैल्यू 4 आ रही है। तो फर्स्ट ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का कौन सा होगा? फर्स्ट ऑर्बिटल इज लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। बस ऐसे ही डिसाइड करना होगा, ठीक है। सेकंड केस इसमें यह होता है कि जब दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, n प्लस l की वैल्यू दोनों ऑर्बिटल के लिए सेम हो, तो हम क्या करेंगे? इफ बोथ टू ऑर्बिटल्स हैविंग the same value of n plus l, then the orbital with lower n value will be lowest एनर्जी ऑर्बिटल, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। यानी कि जब दोनों में n प्लस l की वैल्यू सेम आती है तो आपको उस ऑर्बिटल को लेना है जिसका n प्लस l क्या हो? लोअर हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो हम लेते हैं 4D और एक हम ले लेते हैं इसमें 5s। तो 4D के लिए यदि हम देखें तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 है और d की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी। 1s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होगा, तो यहाँ कितना हो गया? 6। ओके, 6, यानी कि n प्लस l जो है वो 6 आ रहा है। इसी टाइप से हम 5s देखते हैं, या 5p कर लो, 5p हो जाएगा, ठीक है, सेम के लिए। तो 5p ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 5 है और l की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी 6 आ रहा है, n प्लस l। तो देखो दोनों में n प्लस l की वैल्यू 6 है, तो जब n प्लस l की वैल्यू 6 आती है तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा होगा? वह ऑर्बिटल लोअर एनर्जी होगा जिसके लिए n की वैल्यू क्या हो? कम हो। तो ये होगा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। 4D इज लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, दैट्स इट। तो इस प्रकार हम एनर्जी लेवल डायग्राम का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी, यानी ये जो ऑर्बिटल हमने ड्रॉ किए हैं इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करेंगे। थैंक यू।